अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि वल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसनी वल हुसैन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, इंतहाई खुलूस व मोहब्बत के साथ मखज़ने असरारे रब्बानी मरकज़े अनवारे रहमानी मुसव्विरे फ़ुयूज़े यज़दानी क़ासिमे बरकाते समदानी ततिम्मे दौरे ज़मां इब्ने मरियम की बशारत का ज़ुहूर कश्तिये नूह की हिफाजत का राज यानी आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूदो सलाम की डालियां मोहब्बत की थालियों में बशक्ले गुलदस्ता सजाकर पेश करें और झूम झूम कर बावाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। आज के इस प्रोग्राम में कई कई खुतबा कई शोरा और नुकबा तशरीफ फरमा है। मुझसे कबल आपने बेहतरीन अंदाज बेहतरीन लबो लहजे में आली जनाब नईम ज़ियाफ़ी साहब से अशार समात फरमाए। वहीं पर आपने एक मुदल्लल मुफस्सल खिताब हजरत मौलाना यामीन साहब क़िबला से समात फरमाया। मेरे फौरन ही बाद खतीब अहले सुन्नत मुबल्लिग़ रज़वियत हज़रत अल्लामा निज़ामुद्दीन साहब क़िबला से भी आपको खिताब समात फरमाना है। मैं तज़मीन बर कलाम आला हज़रत चंद अशार पेश कर रहा हूँ। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सबसे आलाओ वाला हमारा नबी, तड़प के बोले या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। सबसे आलाओ वाला हमारा नबी, सबसे बालाओ बाला हमारा नबी। वाह बेशक। जिनके आगे झुके सभी लातो मनात, लात और मनात ये हैं बुतों के नाम। जिनके आगे झुके सभी लातो मनात, मुझसे कैसे बया हो वे उनकी सिफात। झूम कर बोली बाहरे ये उनसे मबात, जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा। वाह बेशक सुभान अल्लाह बहुत अच्छा। वाह धोबन है जी जी है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और नईम ज़ियाफ़ी साहब पूरे हिंदुस्तान का नमक चख रहे हो। शेर समात करें। वुसाते रहमते मुस्तफा देखिए जी जी। आज दया बिना वहाबिया नजद के गुंडे कहते हैं माज़अल्लाह नबी हमारी तरह है। शेर देखें। वुसाते रहमते मुस्तफा देखिए, सोचिए हाँ जरा, अब जरा सोचिए, कोई कुछ दे तो उससे ये कह दीजिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह देने को मुंह चाहिए, है देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जी जी। अगर बर्दाश्त हो तो एक शेर और समात कर लें जी। रब का दीदार मूसा कहाँ कर सके। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रब का दीदार मूसा कहाँ कर सके। एक तजल्ली पड़ी थी कि गश खा गए, और हमारे नबी कितना आगे बढ़े। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। बख्ता समात करें। अल्लाह बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह। तज़मीन मेरे बिरादर कबीर हज़रत अल्लामा अख्तर रज़ा साहब क़िबला ने लिखी है। जी जी। शेर देखें। रह रवो का वो रहबर समझिए जिसे,
नाज तकदीर पर जितना कीजिए के है, जी रह रहो का वो रहबर समझिए जिसे, नाज तकदीर पर जितना कीजिए के है, खूब अख्तर रजा ये जान लीजिए के है, गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा राशिद भाई, वाह वाह सुभान अल्लाह। खामोशी के साथ आप हजरात चंद बातें समाप्त कर लें, कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करना है हजरात। अल्लाह के फजल से अगर 1 घंटे का वक्त मिलता है तो 1 घंटे तकरीर करता हूँ, अगर 5 मिनट का वक्त मिलता है तो 5 मिनट में ही समेट दिया करता हूँ। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। हजरात आज की रात बड़ी मुबारक व मसरूद रात है। आज हमारा यहाँ पर बैठना रब की बारगाह में कबूल हो गया तो कसम खुदा की दुखूले जन्नत का सबब बन सकता है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात वक्त भी बहुत ज्यादा हो चुका है, यहाँ से जाने के बाद अब आप अपने घर में जाइए, तस्बीह व तहमीद रब की बारगाह में बयान कीजिए, दुरूद पढ़िए, तिलावते कुरान अजीम कीजिए और सहरी खाकर फजर की नमाज पढ़ के तब सोइए। कल का रोजा भी रखें आप, रोजे की बहुत बड़ी फजीलत है। हम वाकयात बहुत सुनते हैं, कुछ कीमती बातें भी आपको बताता चलूं। कल का रोजा रखें आप, हदीस पाक में आया है जिसने 27वीं शब यानी कल का रोजा रखा तो उसको 60 महीने रोजे रखने का सवाब मिलेगा। मचल के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह के बोलो या रसूल अल्लाह। तो हजरात अगर आपसे आपकी किसी से दुश्मनी हो, किसी को आपने सताया हो या आपकी नाराजगी हो किसी से, तो आप उससे माफी तलब कीजिए। परवरदिगार आलम तौबा को कबूल फरमाता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमल्ला ज़ंबला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि उसने कोई गुनाह ही न किया हो। तो हज़रात बड़ा अच्छा और सुनहरा मौका है। एक हदीस पाक सुनिए। आज हम न जाने कितने लोगों के दिलों को दुखाते हैं, कितने लोगों को तकलीफें पहुंचाते हैं। हजरत मोहतरम सुनिए हदीस पाक। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हाजिर है। सरकार ने इरशाद फरमाया ऐ आयशा जो मांगो जो चाहो मांग लो, मैं तुम्हें अता करूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी का इख्तियार देखिए, नबी का पावर देखिए, मुस्तफा की शक्ति देखिए। ऐ नज़्द के गुंडो सुनो सुनो, नबी के कौनैन की अज़मत पर सवालिया निशान लगाने वालों सुनो सुनो, अमेरिका और सऊदिया के डॉलरों पर अपनी जिंदगी बसर करने वालों सुनो सुनो, हमारे नबी की शान देखो। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं ऐ आयशा जो चाहो मांग लो। मैं पूछना चाहूंगा ये कौन कह सकता है जिसके पास इतना पावर हो, जिसके पास इतनी शक्ति हो। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं आयशा जो चाहो मांग लो, मैं तुम्हें अता करूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत आयशा ने सोचा मौका बड़ा अच्छा है, मौका बड़ा गनीमत है। मुस्तफा की बारगाह में जी जी अगर आप इजाजत दे दे जी तो क्यों ना अपने वालिद मोहतरम से मशवरा कर लिया जाए। जी हजरत वाह वाह। क्यों ना अपने वालिद मोहतरम से मशवरा कर लिया जाए। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया आयशा जाओ और अपने वालिद मोहतरम से मशवरा कर लो। वालिद मोहतरम कौन? हजरत सिद्दीक अकबर जिनको खलीफे अव्वल कहा जाता है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी कौनैन ने इरशाद फरमाया आयशा ठीक है आप अपने वालिद मोहतरम से मशवरा कर लो। हजरत आयशा अपने अब्बू जान हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में हाजिर हुई। अर्ज किया अब्बू जान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरियाए रहमत जोश में है। प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं आयशा जो चाहो मांग लो। अब्बू जान मैं सरकार से कौन सी चीज तलब करूं? मुख्तसर सुनते चलिए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा फरमाती है आयशा जाओ
अब मुस्तफा से अदब व एहतराम के साथ पूछना, या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शबे मेराज कुर्बे खास में बिठा करके जो राजो नियाज की बातें की थी उनमें से एक कोई बात बता दे। अल्लाह अकबर। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हुई। सरकार ने इरशाद फरमाया, आयशा मशवरा कर लिया? हजरत आयशा इरशाद फरमाती हैं, हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने मशवरा कर लिया। सरकार ने इरशाद फरमाया, आयशा तुम्हारे अब्बू जान ने क्या फरमाया है? हजरत आयशा मुस्तफा की बारगाह में बड़े ही अदब व एहतराम के साथ अर्ज करती है, अब्बू जान ने कहा है कि या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछना, शबे मेराज कुर्बे खास में बिठा करके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो राज़ो नियाज की बातें कही थी उनमें से कोई एक बात बता दे। जब हजरत आयशा की ज़बान फ़ैज़ तर्जमान से ये जुमला निकला, सरकार ने मुस्कुरा दिया। जब सरकार ने मुस्कुराया तो हजरत आयशा ने भी मुस्कुरा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सरकार या तो इस बात पर मुस्कुराए होंगे कि मेरे यारे ग़ार सिद्दीक़ अकबर ने कितना अच्छा इंतखाब किया है। इंतखाब किया है तो इल्म का इंतखाब किया है, मांगा है तो इल्म मांगा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या सरकार इस बात पर मुस्कुराए होंगे कि मैंने आयशा से कह दिया है, आयशा जो चाहो मांग लो, तो मुझे बताना पड़ेगा। सरकार मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आयशा तशरीफ फरमा है, सहाबा किराम का बैठे हुए हैं। हजरत आयशा भी तशरीफ फरमा है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे चमक रहे हैं जिस तरह 14वीं रात का चांद चमकता है। बरेली का इमाम झूम के कहता है, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत अच्छा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, आयशा बताओ तुम्हारे अब्बू जान ने किस चीज का इंतखाब किया है? तो हज़रत आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अब्बू जान ने कहा है जो राज़ो नियाज की बातें हुई थी उनमें से कोई एक बात बता दे। सरकार ने इरशाद फरमाया, आयशा सुनो सुनो, शबे मेराज कुर्बे खास में बिठा करके मेरे मौला ने जो मुझसे बातें की थी उनमें से एक बात यह है कि जो शख्स किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल करेगा। चल के बोलो सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सरकार ने इरशाद फरमाया, आयशा सुनो सुनो, जो शख्स किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर ये लाजिम है वो बगैर हिसाबो किताब के उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। पूछो क्या क्या चूम ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर कोई शय लाजिम नहीं है ना। बहुत है। हमसे मत पूछो क्या क्या तशरीफ फरमा है, दर्स निज़ामी में पढ़ाया जाता है, शरअ अक़ाइद में मौजूद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर शय लाजिम नहीं है, पूछो क्या क्या चूम लेंगे के बाब जन्नत का नक्शा मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, चूम लेंगे बाब जन्नत उसको बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अब हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा अपने अब्बू जान हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में हाजिर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक इरशाद फरमाते हैं, आयशा सरकार ने क्या इरशाद फरमाया है? हजरत आयशा अपने अब्बू जान की बारगाह में अर्ज करती है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो शख्स किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल फरमाएगा। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये सुना, ज़ारों का दार रोने लगे, आंखों से आंसुओं के कतरात जारी है, इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, आंखें सूज जाती है। हजरत आयशा अपने अब्बू जान की बारगाह में अर्ज करती है, अब्बू जान आप क्यों रो रहे हैं? इसमें रोने की तो कोई बात नहीं है, इसमें घबराने की तो कोई बात नहीं है। हम दुनिया में रह करके न जाने कितने लोगों के दिलों को जोड़ देते हैं, न जाने कितने
लोगों की परेशानियों को दूर कर देते हैं। अब्बू जान, इसमें तो खुश होने की बात है, आप क्यों रो रहे हैं? हमारे लिए तो दुखूल जन्नत का सबब हो रहा है। सरकार हमारे लिए नजात का जरिया बता रहे हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, आयशा ठीक है, सरकार ने इरशाद फरमाया है, जो शख्स किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बगैर हिसाब व किताब की जन्नत में दाखिल फरमाएगा। आयशा, इसको मोड़िए, तस्वीर का दूसरा रुख देखिए, इसका अक्स कीजिए कि जो शख्स किसी का दिल तोड़ेगा तो गोद में दिल को जोड़ना दुखूले जन्नत का सबब है। गोद में लेके उन्हें भी हलीमा। मुसलमानों, हमारी आपसे गुजारिश है, उलमा आपको बारहा बताते हैं, मसाजिद के इमाम बताते हैं, मदारिस के मुदर्रिसीन बताते हैं, तलबा बताते हैं, किसी का दिल मत तोड़ना, टूटे हुए दिल को जोड़ना। हो सके आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी को तकलीफ पहुंचाई है, तो उससे माफी मांगिए। तौबा कबूल फरमाता है। हम दूसरी वाहियात व खुराफात में मुलव्विस है। कभी किसी इमाम की मुखालिफत करते हैं, कभी किसी आलिम की मुखालिफत करते हैं, कभी गरीबों को सताते हैं, मिस्कीनों का हक मारते हैं, पड़ोसियों के साथ जुल्म व ज़्यादती करते हैं। ऐ लोगों, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा, हम किस बहाने पर खड़े हैं? ऐ मुसलमानों, होश में आओ। हमारे माशरे का बुरा हाल है, मुआशरा बिगड़ता चला जा रहा है, हमारी माए और बहनों की इज्जतों को पामाल किया जा रहा है, इज्जतें लूटी जा रही है, घरों पर डाके डाले जा रहे हैं। मुसलमानों, आखिर ये सब क्यों हो रहा है? मैं इस स्टेज से अल्लामा निजामुद्दीन क़िबला की मौजूदगी में ये पैगाम देकर रुखसत होना चाहूंगा, ऐ लोगों, तुमने अपने असलाफ की जिंदगी को छोड़ दिया है, नबी कौनैन के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना खत्म कर दिया है। कसम खुदा की मैं पूरे चैलेंज के साथ कहना चाहूंगा, अगर हम सीरत मुस्तफा को अपनाना शुरू कर दें, नबी कौनैन के इरशादात व फरमूदात व मलहूज़ात को अपने सीने से लगा लें, असलाफ किराम की जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दें, दुनिया की कोई भी ताकत हमें ज़ेद नहीं कर सकती, चाहे उसका ताल्लुक सियासी पार्टी से हो जाए। को लाना चूम दोनों भाई। आज हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं, बातें तो बहुत है लेकिन वक्त बहुत कम है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने को दोनों भाई को मुसलमानों के बच्चों को ये दिल्ली बल्ला देते हैं, ऐ लोगों, हम अपने बच्चों को अमेरिका भेजते हैं, कभी चीन भेजते हैं, कभी जापान भेजते हैं, ताकि हमारा बच्चा तालीम में उरूज व इर्तिका हासिल करके शोहरत याफ्ता टीचर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए। लेकिन ऐ लोगों, वो बच्चा जिसने आपकी पढ़ाई में, जिसको आपने पढ़ा करके लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, जब आपका जनाजा आपके घर से जाएगा तो इस बच्चे के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि आपके ऊपर सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कर दे, सूरह मुल्क की तिलावत कर दे, सूरह फातिहा की तिलावत कर दे। मैं कहना चाहूंगा, ये लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके पढ़ाई कराना एक अलग चीज है, लेकिन वो बच्चा जिस बच्चे ने जामिया बरकातिया फैजुल उलूम में हज़रत अल्लामा निजामुद्दीन की सदारत में तालीम हासिल की है, वो गरीब बच्चा जिसने दाल रोटी खा करके अपनी जिंदगी बसर की हो, उलमा का अदब व
इम्तिहान किया हो, यही बच्चा जब आपका जनाजा जाएगा तो आपके ऊपर सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करता हुआ नजर आएगा, कभी सूरह मुल्क की तिलावत करता हुआ नजर आएगा, कभी सूरह फातिहा की तिलावत करता हुआ नजर आएगा। ऐ लोगों, सीने पर हाथ रख के बताना, बताओ कौन सी तालीम बेहतर है, दुनियावी तालीम बेहतर है या कि दीनी तालीम बेहतर है? सुनते चले एक हदीस पाक, सरकार इरशाद फरमाते हैं, मन क़राअल कुरान व अमिला बिमा फीही उलबिसा ताजन ज़दउहु अहसनु मिन दावी शम्स। जिसने कुरान पढ़ा और उसके फरामीन पर अमल कर लिया, कल क़यामत के दिन उसके वालिदैन को ऐसा नूरानी ताज पहनाया जाएगा जिस ताज की रोशनी सूरज की रोशनी से ज्यादा हसीन और जमील हो। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र एहसान है कि आज उम्मते मोहम्मदिया के छोटे छोटे बच्चे अपने सीनों में कुरान अजीम का अजीम तोहफा रखे हुए हैं। आज कुरान को मिटाने की नापाक कोशिशें की जाती है। हम कुरान से पूछते हैं, कुरान तू बता, तेरी हिफाजत का जिम्मा किसने लिया? तो कुरान से हमें जवाब मिलता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत फरमाने वाले हैं। वक्त की किल्लत है, तफसील से बताता। एक होता है ताकीद और एक होता है मुअक्कद। ताकीद उस चीज को कहते हैं जिसके जरिए कलमे में जोर पैदा किया जाए। तो हज़रात, इस आयत करीमा में परवरदिगार आलम ने बहुत सारी ताकीदात के साथ इरशाद फरमाया। आइए सुनते चले। इन्ना, ये भी ज़मीर जमा की ज़मीर, नहनु ये भी जमा की ज़मीर, दो ताकीदे, नज़्ज़लना ये भी जमा का सिगा, तीन ताकीदे, अज़्ज़िक्रा एक होता है मारिफा और एक होता है नकरा। उलमा खूब जानते हैं जो दर्स निदामी पढ़ाते हैं या तलबा पढ़ते हैं। मारिफा कहते हैं मुतअय्यन चीज पर दलालत करने को, नकीरा कहते हैं किसी भी चीज पर दलालत की जाए। तो परवरदिगार आलम ने मारिफा जिक्र फरमा करके एक और ताकीद के साथ इरशाद फरमाया, गोया के मारिफा जिक्र करना ये भी ताकीद है। और आगे बढ़िए, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून में लाम बराए ताकीद। परवरदिगार आलम ने इस आयत करीमा में बहुत सारी ताकीदात इरशाद फरमा करके इस बात का ऐलान कर दिया, दुनिया की कोई भी ताकत, चाहे वो सियासी ताकत हो, चाहे वो माशी ताकत हो, कोई भी कुरान अजीम को मिटा नहीं सकती। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत फरमाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हज़रत, वाह वाह, सुभान अल्लाह। इस बात की है, नमाज़े पंजगाना का ज़ौक़ व शौक़ अपने सीने में रखो, अपने घर की माँ और बहनों को संभालो। हमारी माएँ और बहनें भी सुनती होंगी। बस चंद बात, आज हमारे घरों में पर्दे का एहतमाम नहीं है। मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है। आजकल ऐसे पर्दे चल रहे हैं कि उन पर्दों के ऊपर दूसरा पर्दा पहनना ही वाजिब। हम मर्द होकर के पूरी आस्तीन के कपड़े पहन रहे हैं और हमारी माएँ और बहनें अद्दी अद्दी आस्तीनों के कपड़े पहन रही हैं। लोगों, यही वजह है कि आज हम जिल्लत और रुसवाई के दहाने पर खड़े हुए हैं। अपने घर की औरतों को संभालिए। आइए एक कौल और सुनते हैं। हजरत इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि ऐसा बुर्का जिस पर मुतफर्रिक जगहों पर नंग लगे हुए हो, ऐसा बुर्का जिस बुर्के को ओढ़ करके औरत का जिस्म के अंदर जो हैयत है वो मालूम हो, यानी ये जवान है या बूढ़ी है या पतली है या दुबली है या मोटी है, किस तरीके की किस नहज की ये औरत है, ऐसा बुर्का पहनना औरत के लिए हराम है। हज़रात, अपने घर की माँ और बहनों को और बच्चों को अच्छी तरबियत दे, नमाजों की पाबंदी खुद भी करें, अपनी माँ और बहनों से भी करवाएं। हजरत आयशा सिद्दीक, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा जो सय्यदा भी है, साबिरा भी है, तय्यबा भी है, ताहिरा भी है, जिनके बारे में बरेली के इमाम ने झूम के कहा था, सय्यदा ज़ाहिदा तय्यबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जिसका आंचल न देखा महो महर ने उस रिदाए नुज़हत पे लाखों सलाम।
हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा इरशाद फरमाती है कि मेरे जनाजे को रात में उठाया जाए ताकि किसी गैर महरम की नजर न पड़े। वो फातिमा जब रब की इबादत किया करती थी, रब की तस्बीह और तहमीद बयान किया करती थी, पाँव में वरम आ जाता था, मगर हजरत फातिमा का एक सजदा पूरा नहीं होता था। हजरत फातिमा कभी क़ियाम की हालत में है, कभी रुकू की हालत में है, कभी सुजूद की हालत में है, कभी तस्बीह बयान कर रही है, कभी तहमीद बयान कर रही है, कभी औराद वज़ाइफ पढ़ रही है, कभी तिलावत कलामुल्लाह कर रही है। पाँव में वरम आ जाता था, मगर हजरत फातिमा की इबादत पूरी नहीं होती थी, एक सजदा मुकम्मल नहीं होता था। मस्जिद से हजरत बिलाल की अज़ान की आवाज कानों से टकराती है, हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा अपने सर मुबारका को सजदे से उठाती है, रब की बारगाह में अर्ज करती है, ऐ मौला तूने कितनी कितनी छोटी रातें बनाई है कि तेरे नबी की शहजादी फातिमा, तेरी बंदी फातिमा दिल खोल के सजदा नहीं कर पाती है। ऐ मौला